मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सफा मरवा और हजरत हाजरा की दास्तान सुनाएंगे, जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, ये उस वक्त की बात है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाला। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने शीरखार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की एक वीरान वादी में छोड़ दें। ये जगह उस वक्त निहायत ही वाटरलेस थी, न वहाँ पानी था, न कोई साया और न ही कोई इंसान रहता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हुक्म की तामील करते हुए अपने खानदान को उस वादी में छोड़ दिया। उस वक्त हजरत हाजरा ने सवाल किया, क्या आप हमें इस बेआबो ग्याह वाली वादी में छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सर झुका लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने दोबारा पूछा। इस बार भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी अख्तियार की। फिर हजरत हाजरा ने तीसरी बार पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सर हिलाकर कहा, जी हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। ये जवाब सुनते ही हजरत हाजरा ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो बेशक अल्लाह पाक हमें जाए नहीं करेगा। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ मेरे रब, इस बेआबो ग्याह वाली वादी में मैं अपने अहल को तेरे घर के करीब छोड़ दिया है, ताकि वह तेरी इबादत करें। ऐ अल्लाह, इनके दिलों को लोगों की मोहब्बत की तरफ माइल कर दे और इनके लिए रिज़्क का इंतजाम कर दे। ये दुआ करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए और अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हजरत हाजरा के पास कुछ खजूरें और पानी का एक मशकिज़ा था। ये सामान बहुत जल्द खत्म हो गया और हजरत इस्माइल, जो उस वक्त शीर खार बच्चे थे, भूख और प्यास से बिलखने लगे। हजरत हाजरा बेबसी के आलम में इधर उधर देखने लगी, लेकिन खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सामने वाली पहाड़ी सफा पर चढ़ गई और चारों तरफ देखा कि शायद कोई नजर आए जो मेरी मदद कर सके, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर गई, लेकिन दूर दूर तक कुछ पानी नजर न आया। हजरत हाजरा ने सोचा, मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ, मुझे अपने बेटे के लिए पानी ढूंढना होगा। फिर वह सफा पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और दूसरी पहाड़ी मरवाह की तरफ दौड़ने लगी। सफा से मरवाह, फिर मरवाह से सफा, इस तरह उन्होंने 7 बार दौड़ लगाई। हर बार उनकी उम्मीद जागती और टूट जाती, लेकिन वह रुकती नहीं थी। उनकी दौड़ में एक माँ की मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन साफ साफ झलक रहा था। जब हजरत हाजरा अपनी 7वीं दौड़ के बाद सफा और मरवाह के बीच बैठ गईं, तो उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। लेकिन तभी उन्होंने कुछ अजीब मंजर देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपनी एड़ी मारी और उसी जगह से पानी का चश्मा जारी हुआ। यह पानी अल्लाह की तरफ से था और यह वही मशहूर आबे जमजम है, जो कि हजरत हाजरा ने फौरन उस पानी को इकट्ठा करना शुरू किया और कहा, ऐ पानी जम जा, क्योंकि वो जानती थीं कि यह अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। इसलिए उसी वक्त से उस पानी का नाम आबे जमजम पड़ा और आबे जमजम की वजह से वहां आसपास के कबीले भी आने लगे। सबसे पहले वहां बनु जरहम का एक कबीला आया और उन्होंने हजरत हाजरा से उस जगह बसने की इजाजत मांगी। इस तरह मक्का में इंसानों की पहली आबादी शुरू हुई। हजरत हाजरा का सब्र और अल्लाह पर यकीन उनके लिए बेशुमार रहमतों का सबब बना। ये वही मक्का है जो बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए एक मुकद्दस जगह में तब्दील हुआ। तो मोहतरम नाज़रीन, मुश्किल हालात में भी हजरत हाजरा ने अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। यह वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह पर यकीन हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगे और सब्र करे, तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। हजरत हाजरा की दास्तान इस बात का सबूत है कि जब सब रास्ते बंद नजर आएं, तब भी अल्लाह अपने बंदों के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालता है। उनकी यह कहानी आज भी हर मुसलमान के दिल में बसी है।
सफा और मरवा की दौड़ आज भी हज और उम्रा का हिस्सा है। याद रखें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।